हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राजनीति में कभी कभी इतिहास के पन्नों को खोलना पड़ता है और भारत की राजनीति का इतिहास देखा जाए तो अपने आप में ही एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि भारत की आज़ादी की कहानी इतनी आसान नहीं कि उसे चंद शब्दों में बयां किया जा सके। इस आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, इसकी भी एक अलग दास्तां है, क्योंकि जब हम इतिहास में झांक कर देखते हैं तब महसूस होता है कि क्या लोग थे वो जिनका पहला और आखिरी प्रेम ही आज़ादी था। हालांकि इस आज़ादी में बहुत से लोगों का हाथ था, लेकिन बदलते वक्त ने शायद लोगों की सोच को एक नया आयाम दे दिया, जहां कुछ लोगों ने इतिहास के पन्नों से उठाकर कुछ को भारत का मददगार बताया तो कुछ ने कसूरवार। खैर, ये सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की। आपको बता दें, इस बार शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस की टिकट पर बिहार के पटना साहिब से चुनाव लड़ रही है और शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के सौसर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत की आज़ादी और विकास में जिन्ना का भी बहुत योगदान है। शत्रुघ्न सिन्हा ने जिन्ना की तारीफ करते हुए बताया कि कांग्रेस परिवार में मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और राहुल गांधी तक की पार्टी है। भारत की आज़ादी और विकास में इन सभी का योगदान है। अपनी इस राय को सभी के सामने रखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि सिर्फ इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं और अपने दृढ़ निश्चय को बताते हुए कहा है कि अब जब एक बार आ गया हूं तो कांग्रेस पार्टी से मुड़कर कहीं वापस नहीं जाऊंगा। बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी हाल ही में बीजेपी का हाथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो बीजेपी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस में शामिल हुए थे और बीजेपी को छोड़ते वक्त शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी के कुछ लोगों और नीतियों के कारण उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प बाकी नहीं रह गया था। और इस चुनावी सभा में भी उन्होंने भाजपा छोड़ने को लेकर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा है कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि नोटबंदी के बाद जीएसटी लागू किया तो वो बिल्कुल नीम के ऊपर करेला था। आपको बता दें कि पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर काफी हंगामा मच गया था और उस दौरान बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने यूनिवर्सिटी के वीसी तारिक मंसूर को एक पत्र लिखकर छात्र संघ के दफ्तर में जिन्ना की तस्वीर पर जवाब मांगा था। दरअसल लोगों की आपत्ति थी कि देश का बंटवारा करवाने वाले जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों लगी हुई है, और जब इस मुद्दे ने तेजी पकड़ ली तो इस विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान में जिन्ना को देश का दुश्मन करार दिया था और मौर्य ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जिन्ना देश के दुश्मन थे और देश में किसी भी व्यक्ति के दिल में ऐसे दुश्मन के लिए कभी जगह नहीं रही और ना ही रहेगी। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहे विवाद के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था, अचानक से विश्वविद्यालयों का नाम बदलने और कुछ लोगों की तस्वीरों को हटाने की मांग होने लगी। उन्हें क्यों हटाया जाए? इतने सालों में वो वही थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। और इस बार शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर बिहार के पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भाजपा ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतारा है। वहीं ये दोनों ही कायस्थ समाज से आते हैं और इस सीट पर कायस्थ के वोटों की संख्या काफी अधिक है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा को लोगों का कितना समर्थन मिलेगा। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।